प्राचीन काल की बात है। त्रिकूट पर्वत के समीप घने और पवित्र वनों के बीच रहता था एक महान हाथी, गजेंद्र। वह केवल एक हाथी नहीं था, वह था अपने झुंड का राजा। विशाल शरीर, अपार बल, लेकिन हृदय में करुणा और बुद्धि। छोटे हाथी उसकी छाया में सुरक्षित थे और बड़े हाथी उस पर भरोसा करते थे। वन का हर प्राणी जानता था, जब गजेंद्र साथ है तब भय की कोई जगह नहीं। एक दिन वन में विचरण करते हुए गजेंद्र अपने झुंड को जल की तलाश में ले चला। सामने था एक शांत और सुंदर तालाब, निर्मल जल और खिले हुए कमलों से भरा। शीतल जल की आस में गजेंद्र सबसे आगे बढ़ा। तालाब का जल शांत था, लहरें स्थिर थीं, सब कुछ सुरक्षित प्रतीत होता था। लेकिन उस शांति के नीचे एक मौन खतरा छिपा था। गहराई में बिना कोई आहट किए कोई प्रतीक्षा कर रहा था। जल के भीतर एक साया हिला, आंखें खुली और तभी खतरा आकार लेने लगा। जल की गहराइयों में एक शक्तिशाली मगरमच्छ छिपा था, शांत, सजग, हर हलचल पर उसकी नजर थी। गजेंद्र जैसे ही तालाब के और भीतर बढ़ा, जल की सतह थरथराई। एक क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो गया और तभी मगरमच्छ ने पूरी शक्ति से झपट्टा मारा। शांत जल उफन पड़ा, कमल बिखर गए और अगले ही पल गजेंद्र को मगरमच्छ ने अपने कब्जे में ले लिया। अचानक हुए आक्रमण से झुंड भय से भर उठा। वे कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जल में मगरमच्छ की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। गजेंद्र पूरी शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, कभी जल की ओर खींचता, कभी तट की ओर बढ़ता, लेकिन सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। समय बीतता गया और हर बीतते क्षण के साथ गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। लाचार होकर झुंड भी भारी मन से वहां से लौट गया। जल के भीतर मगरमच्छ की पकड़ हर क्षण और कठोर होती जा रही थी। उसका भार, उसकी शक्ति गजेंद्र को नीचे की ओर खींचती चली जा रही थी। हर प्रयास के साथ पीड़ा बढ़ती गई। उस पकड़ ने गजेंद्र को ये अनुभव करा दिया कि अब इस संकट से निकलना उसके लिए लगभग असंभव हो चुका था। उसी क्षण गजेंद्र ने समझ लिया, ये संघर्ष अब उसकी शक्ति से आगे बढ़ चुका था। न बल शेष था, न कोई सहारा। और तभी उसके भीतर एक सत्य जाग उठा, जब सब कुछ छूट जाए तब केवल समर्पण ही मार्ग बनता है। गजेंद्र के भीतर एक भूली हुई स्मृति जाग उठी। उसे याद आया, वह केवल एक हाथी नहीं था, किसी पिछले जन्म में वह भी प्रभु का भक्त रहा था। और उसी स्मृति के साथ उसके हृदय में आश्रय का भाव जन्म लेने लगा। गजेंद्र ने जल से एक पुष्प उठाया, मानो उसे श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हो। न वह किसी सहायता की मांग थी, न मुक्ति की याचना, वह तो केवल प्रभु को स्वयं को सौंप देने का क्षण था। गजेंद्र ने स्मरण किया उस परम सत्ता का जो सबका आधार है, जिसने सृष्टि को रचा और जो हर जीव के हृदय में वास करता है। कमल हाथ में लिए गजेंद्र की वो मौन वाणी प्रार्थना बन गई और उसी क्षण उसकी पुकार वैकुंठ की ओर बढ़ चली। वैकुंठ में विराजमान श्रीहरि विष्णु के कानों तक वह प्रार्थना पहुंच चुकी थी। न वह शब्दों की पुकार थी, न किसी भय की आवाज, वह तो पूर्ण समर्पण से उपजी।
एक भक्त की आह थी, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ प्रभु एक क्षण भी विलंब नहीं करते। और तभी आकाश प्रकाश से भर उठा। भक्त के प्रति अपार स्नेह लिए गरुड़ पर बैठे, सुदर्शन चक्र धारण किए, श्रीहरि विष्णु गजेंद्र के समक्ष आ खड़े हुए। अपने भक्त की पीड़ा देखकर प्रभु एक क्षण भी विलंब न कर सके। उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। ये अंत नहीं था, ये मुक्ति थी। प्रभु की कृपा से श्राप का बंधन टूट गया। मगरमच्छ का वह रूप विलीन हो गया। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह गंधर्वों का महाराज हुहु था, जो एक श्रापवश इस रूप में बंधा हुआ था। कृतज्ञ हृदय से उसने प्रभु को नमन किया और दिव्य लोक की ओर शांत भाव से प्रस्थान कर गया। बंधनों से मुक्त होकर गजेंद्र ने प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। न शब्द थे, न कोई याचना, था तो केवल कृतज्ञता से भरा एक नतमस्तक हृदय। प्रभु के आशीर्वाद में गजेंद्र ने स्वयं को समस्त बंधनों से मुक्त अनुभव किया। वह अब केवल एक देह नहीं था, वह भक्ति बन चुका था। प्रभु की कृपा से गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ, जहाँ न पीड़ा थी, न भय, केवल शाश्वत शांति और परम आनंद। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था, एक धर्मनिष्ठ और श्री विष्णु का परम भक्त। अनजाने में अगस्त्य मुनि के अपमान से उसे श्राप प्राप्त हुआ और उसे हाथी का रूप देकर जीवन की कठिन परीक्षा बना। पर वही भक्ति इस जन्म में समर्पण बनकर प्रकट हुई और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ।